यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो आचार्य हैं और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतना सेकुलर आचार्य, सेकुलर संत समाज का व्यक्ति है, आपका भी वहाँ कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। बैटिंग कितनी भी कर लो इनडायरेक्ट। मैं बिल्कुल अभिमन्यु की तरह अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, संत समाज के लिए शहीद हो जाऊं तो हो जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी लोग कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन जब हमारे धर्म के सम्मान की बात होती है, साधु संतों के सम्मान की बात होती है, जब सनातन सम्मान की बात होती है, हम आवाज उठाते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाई लोग। दोस्तों आज का डिबेट बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज बीच डिबेट में अनुराग भदौरिया ने एक संत को बीजेपी की कार्यकर्ता कर रहा था, तभी अनुराग भदौरिया भड़क गए बीच डिबेट में और इस संत के साथ साथ मोदी एंकर को बीच डिबेट में रेल गया। आप लोग भी देख लीजिए कैसे अनुराग भदौरिया ने इस दोनों के बीच डिबेट में क्लास लगा देता है। तो डिबेट बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे अनुराग भदौरिया ने बीच डिबेट में रेल लेता है इस दोनों को। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। देखिए स्वामी जी, अब आपको भी हमें लगता है परिचय के लिए आपको भी प्रमाण पत्र लेके नहीं घूमना पड़ेगा कि आप आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। ये हम लोग जानते हैं तो हम लोग बोलते हैं। आप कोई आदेश आपको अगर डीएम साहब कोई लिख के दे दे कि आपको दिखाना पड़े तो शर्म की बात है। दूसरी बात, आपने कहा मैं बिल्कुल अभिमन्यु की तरह अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, संत समाज के लिए शहीद हो जाऊं तो हो जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर सनातन हम सनातन की आवाज उठाना, संत समाज के सम्मान की आवाज उठाना शहीद होता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह का अपमान अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुआ, उनके शिष्यों के साथ हुआ, वो हम कहते हैं शंकराचार्य जी नहीं है, मान लिया संत हैं, तपस्वी हैं, क्या उनके साथ अपमान होना चाहिए? हम उनकी आवाज उठा रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले बोला था समाजवादी लोग कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब हमारे धर्म के सम्मान की बात होती है, साधु संतों के सम्मान की बात होती है, जब सनातन सम्मान की बात होती है, हम आवाज उठाते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम अपने धर्म में संतों का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे। लेकिन जब हम वोट मांगने जाते हैं, राजनीतिक जब बात होती है, तब हम विकास के नाम पे। भदौरिया जी, एक सवाल है, कल की धाम बनने से आप लोगों ने रोका, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बार बार क्यों हिला डाला ना, इस बात को लेकर कही है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर सनातन की लड़ाई, ये आप अलग अलग मौकों पर आप लोग साबित करते हैं। आपकी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि बेटा अपने बाप का बेटा है कि नहीं, वो डीएनए से चेक किया जाए। ये चुप है। कहां से आप लोग क्या क्या तर्क गुजार रहे हैं? कह रहे हैं हम सियासत नहीं कर रहे। मैं अनुराग भदौरिया जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए इसको, अच्छा अनुराग जी मेरी बात सुन लीजिएगा। अन्याय होगा हम आवाज उठाएंगे, तो आप इसको अगर राजनीति मानते हैं तो राजनीति मानिए। हम लोग अनुराग जी, अनुराग एक और सवाल आ रहा है, अनुराग जी एक और सवाल आ रहा है प्रमोद कृष्णम का, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। अनुराग जी जवाब दे दीजिएगा, एक और सवाल सुन लीजिए। अनुराग जी इतना गुस्से में मत आइए। मैं पहले तो आपको साधुवाद करना चाहता हूं कि संतों के अपमान पर आप थोड़ा सा, आपके दिल को भी ठेस लगी, बड़ी अच्छी बात है। और हिंदू हो, जन्म से हिंदू हो, कर्म से भी हिंदू हो, आपको लगना चाहिए, संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी ठेस 22 और 23 सितंबर की रात 2015 को काशी में, मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया सुने, 22 और 23 सितंबर की रात, आधी रात के बाद इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई काशी में। अच्छा, क्या अखिलेश यादव जी ने फोन करके पूछा कि कौन सी चोट कितनी करा रही है? गिरा के मारा गया। अनुराग जी अगर आप उस समय आवाज उठाते तो मुझे आज ये लगता कि आप वाकई सनातन के लिए आवाज उठा रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू विरोधी ठप्पा लग चुका है समाजवादी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, इसे धोने का प्रयास आप कर रहे हैं। झूठ बोल रही है। भदौरिया जी जवाब दीजिए। और उसमें एक चीज और लोग पहले और योगी आदित्यनाथ, ये जो क्रोनोलॉजी की बात की आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि अखिलेश यादव का फोन जाता है, अच्छा बाकायदा स्पीकर पर रखकर रिकॉर्ड भी किया जाता है, फिर उसके बाद दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये क्रोनोलॉजी यही कहती है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आप 27 के लिए दाव लगा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद पर। देखिए, उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की जब बात की तो मैंने बताया आपको कि 2015 में हमारे पुलिस प्रशासन से गलती हुई, इसके लिए पुलिस प्रशासन की डांट लगाई गई। उन्होंने खुद फोन करके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फोन करके माफी मांगी संत समाज से कि हमारे पुलिस वालों से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा। दूसरी बात, मैं तो आचार्य जी आपसे कहूँगा, आप तो आचार्य हैं और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतना सेकुलर आचार्य, सेकुलर संत समाज का व्यक्ति है, आपका भी वहाँ कोई सम्मान नहीं मिलने वाला। बैटिंग कितनी भी कर लो इनडायरेक्ट,
हम तो खुल के बैटिंग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, आप तो इनडायरेक्ट बीजेपी की करते हैं, फिर भी बीजेपी आपको कुछ नहीं देने वाली, ये मान अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। के चलिए, जबकि इतने सेकुलर संत आप हैं, जबकि सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हम तो संत समझ के हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा समाजवादी लोग कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। हम धर्म के या प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, संतों के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, और वो जो हमें ज्ञान देते हैं उस ज्ञान पे समाज की सेवा करते हैं। वो कहते हैं वंचितों को न्याय मिलना चाहिए, तो वंचितों की बात करते हैं। वो कहते हैं जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाओ, हम पीड़ितों की बात करते हैं। वो कहते हैं पीडीए पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े आदि आबादी है, पिछड़े अगड़े हैं, जैसे हम हैं, अगड़े हैं लेकिन पिछड़े हैं, तो हमें भी न्याय, हमारी पार्टी मुझे क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले भदौरिया जी, बना के बैठा, क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले, ख्याल रखिएगी, मुझे पूरा विश्वास, क्रोनोलॉजी वाले पर नहीं बोले आप। क्रोनोलॉजी साफ है, क्रोनोलॉजी साफ है। समाज के अंदर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी संत समाज पे कोई भी अन्याय होगा तो फोन पे बात करें, चाहे स्पीकर पे करें, स्पीकर ऑफ करके करें, बात करें में करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, एक आचार्य प्रमोद कृष्णन का जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों की ओर रुख करूंगा। मुझे भदौरिया जी बताइए, राम मंदिर के निर्माण को रोकना, राम मंदिर के निर्माण के फैसले को लिंगर ऑन कराना, कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाना, राम भक्तों पर गोली चलाना और राम के नाम से चिढ़ना, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना, ये इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो सनातन का काम है? आपने काम सनातन की राजनीति करते हैं भदौरिया जी। भदौरिया जी, सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आप बताइए, हमें तो प्रभु राम से प्यार है, हम तो प्रभु को आराधना में, आपके डिबेट में भी जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा की आवाज। भदौरिया जी, तो हमें परहेज है भाई, हमें दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है, वो उनके नाम पे राजनीति करना चाहती है, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते। जो उनके आराध्य होते, संत होते, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए मांग कर रहे हैं कि उनका सम्मान हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अधिकारी उनसे माफी मांगे, यही तो चाहते हैं। सुनिए भदौरिया जी, सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णन को। अभी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जय श्री राम बोलने पर आपको पार्टी से निकाला जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विषय है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन फिर भी वो शंकराचार्य हैं या नहीं है ये विषय अलग है। उनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि एक अच्छे महापुरुष हैं और बहुत ही तपस्वी संत हैं। पर योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा रचित इस षड्यंत्र का हिस्सा अभिमुक्तेश्वरानंद जी बन चुके हैं। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा अब मैं आगे चल झूठ आगे बताऊं चंद्रमोहन जी। अच्छा 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड बोलिए। मैंने कहा हमारी मंशा किसी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की नहीं है, न प्रशासन को बदनाम करने की। साफ साफ सुन लीजिए, मेरी तो सिर्फ इतना है कि संत समाज का सम्मान होना चाहिए, इसकी मांग करते हैं हम। हमें मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी सबका, हम लोग के मन में सबके लिए सम्मान है, लेकिन हमारे संत समाज का सम्मान होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैं तो यही बोलूंगा आपसे कि देखिए, हमें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम बोलने से पार्टी से नहीं निकाला जाएगा। हो सकता है बड़ा प्रमोशन हो जाए, आप सपना देखते रहे और प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिल जाए, फिर क्या करेंगे आप बताइए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रभु का आशीर्वाद मिल गया तो और आगे नहीं, प्रभु का आशीर्वाद सबको मिले अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी और प्रभु का आशीर्वाद सबको मिले। लेकिन आप जब जय श्री कृष्णा कहते हैं तो फिर अगला सवाल आप तक आ जाएगा कि फिर मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर जो लड़ाई चल रही है या फिर जो वहां पर विवाद है, क्या उसमें आप पक्ष लेंगे? तो आप अभी किनारे से कट लेंगे कि नहीं भाई, इस पर अभी हम नहीं बोलेंगे, या गोल आप बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया, ठीक है, बाकी मेहमान पर मैं चला जाऊं, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया कोई सीएम कोई डीएम तय करेगा कि वो शंकराचार्य है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मामला कोर्ट में है, स्टे ऑर्डर है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन कोई भी हो, डीएम कोई भी, उस स्टे ऑर्डर का हवाला तो देगा। और फिर तब आप अगर सवाल उठाएंगे तो जो आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे थे क्रोनोलॉजी 27 के लिए